हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ये, यानी कि यहाँ पर मिरर्स का यूज़ होगा, क्योंकि मिरर में क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कौन से होंगे? देखो रिफ्रैक्टिंग ये है, रिफ्लेक्टिंग ये है, रिफ्रैक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो रिफ्रैक्टिंग वाले कौन से होंगे? जो कि हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किए थे। ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अगर आपको याद हो, वहाँ पर लेंस का यूज़ हुआ था। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस वो क्या थे, सब आपके पास लेंस थे। ठीक है, तो लेंस में क्या होती है, हमेशा रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो वो इसलिए उनका नाम हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप दो टाइप के होते हैं हमारे पास। देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, कैसग्रेनियन टेलीस्कोप, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ठीक है, तो कैसग्रेनियन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो अब ये है कौन सा टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, तो इसका मतलब यहाँ मिरर का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो ऑब्जेक्टिव होता है और मिरर यूज़ होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मिरर जो होगा वो होगा कनकेव। ठीक है, और बहुत लार्ज अपर्चर का होता है ये। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे समझते हैं यहाँ डायग्राम से, इस तरीके से। और इसके सेंटर में क्या होता है, एक होल होता है। क्लियर, सेंटर में क्या होगा, एक होल होगा इस तरीके से। और यहाँ पर क्या बना होता है आपके पास, आई पीस होता है ये, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर इमेज बनेगी, जो आपकी फाइनल इमेज बनेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। और ये कनकेव है, तो देखो यहाँ पर ये साइड इसकी पॉलिश्ड होगी इस तरीके से। ठीक है, और सेंटर में इसके होल है, इस वजह से ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो दूर कोई स्टार देखना है आपको, तो वहाँ से कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। तो पैरेलल रेज देखो किस तरीके से, जैसे मान लो ये आपके पास इस तरीके से पैरेलल रेज आ रही हैं स्टार से। ठीक है, दूर कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ से रेज कैसी आएंगी आपके पास, पैरेलल आएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मिरर कौन सा है आपके पास, ऑब्जेक्टिव मिरर, जहाँ से रेज आ रही हैं आपके पास, मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा वहाँ से रेज आ रही हैं, जो कि हम ऑब्जेक्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्टार है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, इस वजह से यहाँ पर इस मिरर को हमने क्या बोल दिया, ऑब्जेक्टिव मिरर, क्योंकि इसी पर आ रही हैं वो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मिरर, और इसको हम लिख देते हैं सी से। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ये पैरेलल रेज हैं आपके पास, जो कि कहाँ से आ रही हैं आपके पास, दूर कहीं स्टार से। ठीक है, डिस्टेंट स्टार लिख देते हैं हम इसको। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये जैसे पैरेलल रेज आ रही हैं, अब देखो जैसे यहाँ बनाता हूँ मैं, ये आपके पास कनकेव मिरर है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, अगर पैरेलल रेज आती हैं तो वो कहाँ पर मीट करती हैं, फोकस पे मीट करती हैं, ये आपको पता है। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो देखो अब इसमें आप यहाँ पर देखो, ये भी पैरेलल रेज आ रही हैं, तो यानी कि ये कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगी। ठीक है, तो देखो जब ये फोकस पे मीट करेंगी, यहाँ कहीं मान लो इसकी फोकस होगी इधर। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा इधर, और यहाँ कहीं फोकस होगी। ठीक है, लेकिन फोकस पे जब ये मीट करेंगी, उसमें क्या होता है, उससे पहले, फोकस से पहले यहाँ पर एक आपके पास कन्वेक्स मिरर लगा होगा। कौन सा मिरर लगा होगा, कन्वेक्स मिरर। देखो यहाँ इस पोजीशन पे, जैसे इस साइड से हम देखेंगे तो कन्वेक्स कैसा बनेगा, ऐसा, और ये चीज़ इसकी क्या हो जाएगी, पॉलिश्ड हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। ठीक है, अब समझना इस चीज़ को। देखो यहाँ से ये रे इस तरीके से आ रही है, ठीक, और जाएगी कहाँ, यहाँ फोकस पे जानी थी, लेकिन उससे पहले ही क्या हो गया, यहाँ पर एक आपके पास कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, जो कि अब देखो यहाँ से भी क्या होगा, इसमें इस तरीके से यहाँ से भी ये रे आई और ये फोकस पे जा रही थी, लेकिन यहाँ पर इससे टकरा गई, जो कि था हमारे पास कन्वेक्स मिरर। तो ऑब्वियस बात है, ये भी मिरर है, ये भी इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ये इस तरीके से, देखो यहाँ पर, यहाँ से इस तरीके से ये यहाँ इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और जो कि इमेज बनाएगा आपके पास कहाँ पर, आई पीस में। समझ रहे हो आप बात को। ठीक है, तो ये होता है कैसग्रेनियन टेलीस्कोप। ठीक है, अब देखो इसके बारे में ये लिखा भी यही हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, सी इज़ अ पैराबोलिक कनकेव रिफ्लेक्टर। देखो ये सी से लिखा था हमने, ऑब्जेक्टिव मिरर जो था हमारे पास। ठीक है, और पैराबोलिक बोल रहा है, पैराबोला शेप होती है क्योंकि इसकी देख लो आप। ठीक है, पैराबोलिक कनकेव रिफ्लेक्टर, कनकेव रिफ्लेक्टर मतलब कनकेव मिरर ऑफ अबाउट 200 इंच अपर्चर। मैंने बोला था लार्ज अपर्चर के होते हैं, तो 200 इंच अपर्चर का होता है। अपर्चर मतलब ये वाला इसका साइज, समझ रहे हो, विद नैरो होल एट द सेंटर। और मैंने कहा था ये होल होगा यहाँ पर, नैरो एट द सेंटर। पैरेलल रेज फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार एंटरिंग द टेलीस्कोप। देख लो पैरेलल रेज आ रही हैं, एंटर कर रही हैं टेलीस्कोप में, इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर मान लें हम, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही आ रही हैं। ठीक है, ऑफ द मिरर, एंड टेंड्स टू कलेक्ट एट द फोकस ऑफ द मिरर। और कहाँ पर जानी चाहिए ये, टेंड्स टू कलेक्ट द
एट द फोकस ऑफ द मिरर, फोकस पे जाती हैं, हमें पता है ये बात, ठीक है। लेकिन इसके बीच में क्या लगा हुआ है यहाँ पर, कन्वेक्स मिरर, तो यही बात लिख रखते हैं यहाँ पर, बट दीज रिफ्लेक्टेड रेज एनकाउंटर अ सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर, मतलब एनकाउंटर मतलब क्या, टकराव हो गया, इनका सामना हो गया, बट दीज रिफ्लेक्टेड रेज एनकाउंटर अ सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर, इसके साथ, ठीक है। यहाँ इनकाउंटर हुई तो इसकी वजह से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा इनको बैक, तो रिफ्लेक्टेड रेज एनकाउंटर सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर। देखो सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं इसको, देखो क्योंकि फर्स्ट ये वाला था हमारे पास, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, जो भी चीज़ फर्स्ट होती है प्राइमरी, तो दूसरी जो होगी वो उसको सेकेंडरी, इसलिए इसको सेकेंडरी मिरर बोल रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी मिरर, और इसको बी से लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी मिरर, और इसको हम बी से लिख रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मिरर बी, बिफोर मीटिंग एट फोकस, तो फोकस पे मीट करने से पहले ही एनकाउंटर कहाँ हो जाती हैं ये, इस कन्वेक्स मिरर पर, यही बात बोल रहा है। एंड द कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट दैम ऑन टू द आई पीस, और ये इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है कहाँ पर, आई पीस पे, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, आई पीस, क्लियर है। एंड द फाइनल इमेज इज सीन थ्रू द आई पीस, और यहाँ से हम फाइनल इमेज को देख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास आई पीस है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको हम कैसे लिखते हैं, F0 अपॉन में FE से लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ बस लर्न कर लेना आप, F0 बाई FE, और आपको पता है इसमें F0 मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, ठीक है, यानी कि मिरर की फोकल लेंथ, और मिरर में आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस का हाफ, तो R/2 भी हम लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और FE को FE लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, क्लियर है, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करेंगे, तो कि है हमारे पास न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। न्यूटोनियन के अंदर भी देखो, सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे, फिर इसके बारे में बात करते हैं, क्लियर। देखो इसका डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पर इसमें भी क्या देखना चाहते हैं हम, स्टार को देखना चाहते हैं, ये समझो, ठीक है। तो दूर से देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है बहुत दूर होगा स्टार, तो वहाँ से क्या होगी, अब क्या पैरेलल रेज ही आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक इस तरीके से ये हमने लगाया एक कनकेव मिरर, ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। देखो जो यहाँ पर आपने बनाया था ये वाला, ठीक है, इसको ऐसे देखना है, ऑब्वियस सी बात है, ये है कनकेव, केव टाइप है, इस साइड से देख रहे हैं, और इसको भी हम इस साइड से देखेंगे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज ना हो जाना कि ये शेप तो ऐसी बना दी हमने, ठीक है ना। तो ये कनकेव है लेकिन ये कन्वेक्स है, तो इसको समझो ना, इसकी पॉलिश अंदर की साइड हो रखी है इस तरीके से, और इसको इस साइड से देख रहे हैं हम, और इस वाले को इसकी लेफ्ट साइड से, मतलब इस वाले को हम इसकी लेफ्ट साइड देख रहे हैं और इस वाले को इसकी राइट साइड से देख रहे हैं। समझ रहे हो इतनी बात। देखो जैसे यहाँ पर बताता हूँ मैं, इसमें ये आपके पास कनकेव मिरर बन गया इस तरीके से, लेकिन इसी तरीके से अगर मैंने बनाया और इसको यहाँ से पॉलिश कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है ये कौन सा बन गया, कन्वेक्स बन गया। अगर इस साइड से देखें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉलिश वाली साइड तो नहीं खड़े हो सकते हम, इधर खड़े होंगे अगर देखनी है इमेज, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर ये हो गई इसकी पॉलिश साइड, और इस साइड खड़े होंगे हम, और इसमें यहाँ खड़े, तो यहाँ से देखने पे ये कन्वेक्स नहीं लग रहा, और यहाँ पर देखने से इसको कनकेव दिख रहा है हमें। ये कितनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है यहाँ पर, ठीक है। चलो न्यूटोनियन में देखते हैं। ऑब्वियसली बात है स्टार को देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपके पास दूर से पैरेलल रेज आ रही होंगी, ठीक है। दूर से कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम पैरेलल रेज आती हैं, तो यहाँ से देखो इस तरीके से हम पैरेलल रेज बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी इस तरीके से ये हमने पैरेलल रेज बना दी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख दो, ये क्या है, पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट स्टार, क्लियर। और ये कौन सा मिरर हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्टिव मिरर, क्योंकि रेज ऑब्जेक्ट से आ रही हैं इस पर सबसे पहले, तो ऑब्जेक्टिव मिरर हो गया ये हमारे पास, क्लियर है, ठीक है। और कौन सा है ये हमारे पास, कनकेव है, कनकेव मिरर है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है पैरेलल रेज आ रही है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे भी ये फोकस पे मीट करेंगी, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक प्लेन मिरर लगा रखा है, प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर पे क्या होगा, ये फोकस पे जा रही थी, लेकिन उससे पहले क्या हो गया, प्लेन मिरर लग गया, तो ऑब्वियसली बात है ये इस पे जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। इस तरीके से देखो यहाँ पर जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है ये भी इसको रिफ्लेक्ट ही करेगा, क्लियर है इतनी कहानी, ठीक। और यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ पर इसने देखो इसको रिफ्लेक्ट किया इधर, और फिर ये जो प्लेन मिरर लग रहा है ये भी इनको रिफ्लेक्ट करेगा। ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, देखो यहाँ पर ये जाएगा, देखो इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से, और इधर से ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपके पास, आई पीस होगा, यहाँ क्या होगा, आई पीस लगा होगा इस तरीके से। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ये इमेज बनी है आई, और ये है आई पीस, और ये है हमारे पास प्लेन मिरर, जिसको हम सेकेंडरी मिरर बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी तो ये हो गया, ये सेकेंडरी मिरर है,
और इसको हम जब लगाते हैं ना तो 45 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, इसको इस तरीके से प्लेस करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ। ठीक है, अब यही बातें यहाँ पर लिख रखी हैं हमने, देखो ज़रा क्या कहता है। द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार से आ रही हैं, इज़ रिफ्लेक्टेड बाय लार्ज पैराबोलिक कनकेव रिफ्लेक्टर, इसी को बोल रहा है ये लार्ज पैराबोलिक कनकेव रिफ्लेक्टर यानी कि कनकेव मिरर, ऑन टू अ प्लेन मिरर। और कहाँ पर हो रही हैं ये रिफ्लेक्ट बैक? प्लेन मिरर पे, जो कि हमारा सेकेंडरी मिरर है जिसको हमने एम से लिखा है। क्लियर, यही लिख रखा है। फिर क्या कहता है यहाँ पर, दिस मिरर इज इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री, ये मिरर कितने एंगल पे है? इंक्लाइंड 45 डिग्री पे। एंड द प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स द बीम फॉर्मिंग अ रियल इमेज आई इन द आई पीस। ठीक है, और रियल इमेज कहाँ बनाएगा ये? इस आई पीस में। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, फॉर्मिंग अ रियल इमेज आई इन द आई पीस। नाउ दिस इमेज इज मैग्नीफाइड बाय आई पीस, अब ये जो इमेज है मैग्नीफाइड करेगा कौन? आई पीस। एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज कैसे? देखो ये इसको मैग्नीफाइड करेगा तो इसको बैक ट्रेस करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर कहीं आपको वो वाला स्टार दिखेगा। समझ रहे हो, जो इस साइड है वो स्टार इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा आपको। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आई है बात? ठीक। अब देखो इसमें एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करते हैं। मतलब रिफ्रैक्टिंग जहाँ पर लेंसेज यूज़ हुए हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या यूज़ हो रहे हैं? मिरर यूज़ हो रहे हैं। तो ये कौन से होंगे हमारे पास? रिफ्लेक्टिंग। और जहाँ लेंस यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव में वो कौन से होते हैं? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये कह रहा है क्या एडवांटेज है रिफ्लेक्टिंग की ओवर द रिफ्रैक्टिंग? तो देखो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, ठीक है, इसलिए मोस्टली यही यूज़ होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो क्या है, एक तो कह रहा है फर्स्ट में इमेज इज़ ब्राइटर एज़ कम्पेयर टू दैट इन लेंस टेलीस्कोप। मतलब इमेज जो है ज़्यादा ब्राइट दिखती है किस में? रिफ्लेक्टिंग में, एज़ कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग, यानी कि एज़ कम्पेयर टू दैट इन लेंस टेलीस्कोप, जो कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं। क्लियर? तो एक तो फ़ायदा क्या हो गया कि ब्राइटर इमेज दिखेगी, ब्राइटर है तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगी इसका मतलब, ठीक है। दूसरा क्या है, हाई रेजोल्यूशन इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग अ मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। देखो हाई रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखी होंगी फोटोग्राफ्स, ठीक है, वो हाई रेजोल्यूशन वाली होती है तो बहुत अच्छी होती है, जैसे HD में होती हैं हाई डेफिनेशन में, ठीक है, तो वो हाई रेजोल्यूशन की होती हैं इट मीन्स, ठीक है ना। और नॉर्मल होती हैं जो वो कम रेजोल्यूशन की होती हैं, तो वो क्लियर नहीं होती उतनी, ठीक है। लेकिन जो HD होती हैं, जैसे HD वॉलपेपर है, तो वो कितना क्लियर होता है ना, समझ रहे हो। तो वो वाली बात कर रहे हैं यहाँ कि रेजोल्यूशन जो होता है वो हाई होता है इन मिरर्स बाय यूजिंग अ मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। अगर लार्ज अपर्चर की हम मिरर यूज़ करते हैं तो हाई रेजोल्यूशन अचीव होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, यानी स्टार की जो इमेज बनेगी वो क्या है? बहुत ज़्यादा क्लियर आएगी। क्लियर। थर्ड देखो क्या है, वेट ऑफ मिरर इज लेस देन दैट ऑफ लेंस। जो वेट होता है मिरर का वो कम होता है एज कम्पेयर टू लेंस। इट मीन्स इनको कैरी करना भी ईजी है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना, समझ रहे हो। फोर्थ देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? देर इज़ नो क्रोमेटिक एब्रेशन एज द ऑब्जेक्टिव इज अ मिरर। मतलब इसमें कोई भी क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता। एब्रेशन क्या होते हैं ये, ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ एब्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पर कोई क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता एज द, क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज़ अ मिरर। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? यहाँ लेंस नहीं है, मिरर है। अब देखो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस हो तो क्या होता है, देखो इस चीज़ को समझना। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव ये लेंस है हमारे पास, ठीक है, जैसे था एस्ट्रोनॉमिकल में, ठीक है, तो होता क्या है, देखो दूर से आ रही है आपके पास रेस, ठीक है, और ये कैसी होती है? वाइट लाइट ही होती है, ठीक है। ये यहाँ मान लो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो आपको पता है जैसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म में जैसे ही आपके पास वाइट लाइट आई तो ये इसको 7 कलर्स में डिवाइड करता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। तो सेम कहानी लेंस में भी होती है, समझ रहे हो। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो ऑब्वियस बात है इसको ये 7 में डिवाइड करेगा। तो उससे होता क्या है, जैसे मैं 2 के एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास रेड की यहाँ पर आ गई, ठीक है, फोकस रेड की, और वॉयलेट की मान लो यहाँ आ गई इस तरीके से, समझ रहे हो, वॉयलेट की इस तरीके से होता है फिर कहानी। तो इसका मतलब अब इमेज क्या होगी, देखो थोड़ी कलरफुल हो जाएगी। अब जैसे मान लो यहाँ पर मून देख रहे हैं हम, तो मून थोड़ा सा आपको कैसा दिखता है, फिर कलरफुल दिखेगा, ठीक है, हल्का बहुत क्या दिखेगा उसमें, कलरफुल सा दिखेगा, समझ रहे हो। तो ये जो है कमी को दूर किया किसने? जैसे सेम यहाँ से भी होगा तो यहाँ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस कमी को जो दूर किया वो किसने किया? मिरर्स ने, ठीक है ना। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव पे मिरर लगा दें जो कि फिर हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बन जाता है, तो फिर ये चीज़ नहीं होती उसमें, ठीक है, कलरफुल इमेज नहीं बनती। वैसे एबिरेशन का मतलब क्या होता है? अनवांटेड थिंग्स। अनवांटेड ही तो है, अब कलर मून में कलर थोड़ी है, लेकिन कलर दिखाई देगा फिर आपको, समझ रहे हो। तो स्टार्स में कलर थोड़ी है, ठीक है, नॉर्मल दिख रहे हैं वो वाइट से, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, वो कलरफुल से दिखते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें ये चीज़ नहीं आती, ठीक है। तो देयर इज़ नो क्रोमेटिक एबिरेशन एज द ऑब्जेक्टिव इज़ मिरर, क्योंकि मिरर में ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन आपको पता है अगर डिस्पर्शन तो होगी थोड़ी बहुत यहाँ पर,
ठीक है ना। जैसे प्रिज्म में होती है तो यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ये लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो जब यहाँ से लाइट क्रॉस करेगी तो फिर डिस्पर्शन होगी। उस वजह से क्या होती है, इमेज आपको कलरफुल दिखती है, जो कि अनवांटेड है। ठीक है, कलरफुल कौन देखना चाहता है, नेचुरल देखना चाहते हैं हम तो। ठीक है, तो वो चीज़ फिर कहाँ पर होगी आपके पास, अगर आप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप लगाएंगे तो उसमें ये कमी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए लिख रखा है देयर इज़ नो क्रोमेटिक एबिरेशन। ठीक है, एज द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिरर है। बताओ समझ में आया ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना है, कुछ नहीं है, बस डायग्राम अच्छे से बने होने चाहिए। थ्योरी आपको डायग्राम से ही समझ में आ गया तो खुद से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।